तो क्योंकि धुरंधर 2 का फीवर हर तरफ छाया हुआ है तो मैंने अब इस फिल्म को सेकंड टाइम IMAX वर्जन में भी देख लिया है। और अगर एक लाइन में अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो यही कहूंगा कि अगर 2D वर्जन में ये फिल्म आपको 10 गुना पसंद आई थी तो IMAX वर्जन में ये फिल्म आपको 1000 गुना ज्यादा पसंद आने वाली है। अब इसका सिंपल रीजन ये है कि आदित्य धर की जिस पीक डिटेलिंग की बात हर तरफ यूट्यूब पे छाई हुई है, उस पीक डिटेलिंग को अगर आपको विटनेस करना हो तो आपको इस फिल्म का IMAX वर्जन ही देखना पड़ेगा। और सिर्फ यही नहीं, जब आप 55 या फिर 65 फीट के पर्दे पे धुरंधर 2 को देखते हो तब जाके आपको एक्चुअली पता चलता है कि इस फिल्म का मैग्नीट्यूड, इस फिल्म का लेवल क्या है और इस फिल्म को किस लेवल पे कंसीव किया गया था। स्पेसिफिकली अगर आप एक एक्शन लवर है तब तो आप इस फिल्म को IMAX में मिस ही नहीं कर सकते, क्योंकि एक चीज जो कि मुझे 2D वर्जन और IMAX वर्जन में सबसे ज्यादा डिफरेंट लगी वो थी इस फिल्म का एक्शन और जिस स्केल पे उसको शूट किया गया है। बेसिकली फिल्म के पहले 10 मिनट के बाद ही एक लंबा सा एक्शन सीक्वेंस आता है जो कि अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 मिनट चलता है। यहाँ पे रणवीर सिंह का कैरेक्टर लेफ्ट राइट एंड सेंटर उसके सामने जो भी आ रहा है उसको मारे जा रहा है। उस एक्शन सीन की जो कोरियोग्राफी की गई है और उससे भी ज्यादा उस सीन के बैकग्राउंड में जो म्यूजिक बजता है वो जब आप IMAX के वर्जन में देखेंगे तो वो आपको बहुत ही ज्यादा हिट करेगा। और उसका सिंपल रीजन ये है कि हमारे इंडिया में जितने भी IMAX के स्क्रीन हैं उसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में एक स्पेशल स्पीकर लगे होते हैं और उस वजह से जो ओवरऑल बैकग्राउंड म्यूजिक और सॉन्ग्स है वो हद से ज्यादा एलिवेट हो जाते हैं। और उसमें भी सबसे गौर करने वाली बात यह है कि मैंने नोटिस किया है कि ऐसी एक्शन थ्रिलर फिल्म का जब क्लाइमैक्स आता है तब जाके वहां पे तालियां सीटियां बजती हैं, लेकिन वही धुरंधर 2 एक ऐसी फिल्म है जो कि अपने पहले 15 से 20 मिनट में ही कहीं ना कहीं पीक कर जाती है। और उस एक्शन सीक्वेंस में जब आप रणवीर सिंह की इंटेंसिटी देखेंगे तब आपको रियलाइज होगा कि वो किस लेवल के एक्टर है। जिसके बाद सेकंड सीक्वेंस जिसको देखते टाइम मुझे इस फिल्म के IMAX वर्जन से और भी ज्यादा प्यार हो गया वो है जहां पे रणवीर सिंह यानी हमजा का कैरेक्टर अरशद पप्पू और उसकी गैंग को ढूंढ रहा होता है और इस वजह से वो पूरे लियारी को जलाने लगते हैं। इसके कई सारे ग्लिम्स आपने धुरंधर 1 और धुरंधर 2 के ट्रेलर में ऑलरेडी देखे होंगे, लेकिन कसम से बता रहा हूं कि जब वो स्क्रीन IMAX पे आता है तो आपको लगता ही नहीं कि आप कोई फिल्म देख रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपके सामने किसी ने कोई वॉलपेपर रख दिया है। स्पेशली अगर आपको द डार्क नाइट के वॉलपेपर्स याद हो तो आपको याद होगा कि उसके जो सीन्स थे वो कितने ज्यादा खूबसूरत थे। और यही एग्जैक्टली सेम चीज आपको धुरंधर 2 में भी देखने को मिलेगी जब रणवीर सिंह का कैरेक्टर फॉक्स से बाहर निकलता है और उसके मुंह में एक सिगरेट होती है। वो जो स्वैग और करिश्मा है ना वो रणवीर सिंह ने इन सारे पर्टिकुलर सीन्स में बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया है। और उसमें भी सबसे खास बात यह है कि क्योंकि ये सारे सीन्स एक रियल सेट पे शूट हुए हैं और कोई भी ग्रीन स्क्रीन या फिर VFX का इस्तेमाल नहीं किया गया है, यही रीजन है कि आपको वो सीन हद से ज्यादा ऑथेंटिक लगते हैं। और जैसे जैसे आप इस फिल्म को और भी ज्यादा देखते जाओगे आपको इस फिल्म के वर्ल्ड से और भी ज्यादा प्यार होता जाएगा। जिसके बाद आता है थर्ड सीन, और ये सीन तो मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगा कि इस सीन में एक जो पर्टिकुलर फ्रेम है वो मेरा ही नहीं बल्कि पूरे यूट्यूब पे बहुत लोगों का फेवरेट होता जा रहा है, जहां पे रणवीर सिंह का कैरेक्टर खनानी को मारता है। बेसिकली वो एक टेरेस का सीन है जहां पे रणवीर सिंह का कैरेक्टर खनानी को ऊपर से धक्का देता है और वहां पे रणवीर सिंह जिस तरीके से एक ब्लैक ओवरकोट पहने हुए हैं और उनके सर पे एक लाल सी लाइट पॉपअप हो रही है और साथ ही उनका जो पोज है आपको लिटरली देखने में ऐसा लगेगा कि वो रणवीर सिंह नहीं बल्कि कोई बैटमैन है। और ये सारी बातें मैं सिर्फ वैसे ही नहीं कह रहा हूं, मेरे पास प्रूफ भी है, क्योंकि आज से 3-4 साल पहले जब द बैटमैन मूवी आई थी जिसमें रॉबर्ट पैटिंसन थे तो उसमें एक ऐसा ही सिमिलर फ्रेम था जहां पे वो खड़े हुए हैं और उनके ऊपर भी लाल लाइट फ्लैश कर रही है। इस पर्टिकुलर फ्रेम का जो लार्जर देन लाइफ ऑरा है ना वो कहीं ना कहीं आपको IMAX वर्जन में ही फील होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि मेकर्स का भी फेवरेट है, क्योंकि अगर आपको याद हो धुरंधर 2 का जो फर्स्ट ऑफिशियल पोस्टर आया था वो यही था। जिसके बाद आता है मेरा चौथा और फाइनल सीन जो कि इस पूरी सागा को कंक्लूड करता है, क्योंकि वो पे ऑफ मोमेंट है धुरंधर 1 और धुरंधर 2 का, जहां पे रणवीर सिंह और अर्जुन रामपाल का फाइनली फेस ऑफ होता है। ये जो पर्टिकुलर एक्शन सीक्वेंस है जो ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट तो चलता ही है, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इस वजह से ये सीक्वेंस इतना ज्यादा खास नहीं है। इस सीक्वेंस की सबसे खास बात ये थी कि जब फाइनली रणवीर सिंह का कैरेक्टर अर्जुन रामपाल को हरा लेता है तो उसके बाद उसका जो चेहरा है वो खून से पूरा लथपथ होता है और तब वो एक चेयर पे जाके बैठता है और अपनी सिगरेट जलाता है और फिर अपनी वाइफ को फोन करता है। वो पर्टिकुलर जो सीन है ना वो मुझे लगता है मेरा इस पूरी फिल्म का सबसे ज्यादा फेवरेट सीन है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उस सीन में कोई भी एक्शन या फिर मासी मोमेंट्स नहीं है, लेकिन उस सीन्स के इमोशन इतना ज्यादा हार्ड हिट करते हैं क्योंकि वहां पे रणवीर सिंह का कैरेक्टर ये बात जानता है कि अब वो शायद अपनी वाइफ से कभी भी नहीं मिलने वाला है और इसी वजह से वो उसको लास्ट टाइम ये कहता है कि ये है मेरा असली नाम और एटलीस्ट एक बार जिंदगी में मुझे मेरे असली नाम से बुला दो। आई एम नॉट किडिंग, हो सकता है मैं इस फिल्म को 3, 4, 5, 6 बार देखूं और उसका सबसे बड़ा अगर रीजन होगा तो वो होगा यही सीन, क्योंकि उस सीन में जिस तरीके से बैकग्राउंड में गाना बजता है ना मैं ना रहा, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि उसी आखिरी 15 से 20 मिनट के लिए लोग इस फिल्म को बहुत ज्यादा पसंद करने वाले हैं, क्योंकि डायरेक्टर ऐसा
प्लस राजामौली भी अक्सर यही कहते हैं कि मेरी फिल्मों में कितना भी एक्शन हो लेकिन उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है, और ऐसे में अगर कोई भी एक्शन के पीछे इमोशन ना हो तो वो बिल्कुल ही फ्लैट चला जाता है। बट वहीं बॉलीवुड की टिपिकल मसाला मूवीज के ऑपोजिट धुरंधर 2 एक ऐसी फिल्म है जिसमें एक्शन और इमोशन दोनों को बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस किया गया है, एंड इसीलिए मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि भले ही IMAX का टिकट आपका 700, 800 या फिर 1000 का पड़े, लेकिन मेरी मानो इस फिल्म को IMAX में जरूर देखना। जनरली कह रहा हूं, एक फुल ऑन पैसा वसूल एंटरटेनर वाली फीलिंग तो आएगी, लेकिन उससे भी ज्यादा आपको एक्चुअली पता चलेगा कि आदित्य धर का धुरंधर फिल्म को लेकर विजन क्या था और आज तक आप सिनेमाज में क्या मिस कर रहे थे।